आज की डिक्टेशन है 50 शब्द प्रति मिनट एंड स्टार्ट। इन दिनों लॉकडाउन का सकारात्मक पहलू दिखाने के लिए एक व्हाट्सएप स्टोरी बहुत चल रही है। पूर्णविराम। कहानी कुछ इस तरह है। पूर्णविराम। कहानी की शुरुआत में सिनेमा हॉल में बैठी भीड़ को एक कमरे की सफ़ेद छत की तस्वीर दिखाई देती है। अल्पविराम। जिस पर कोई सजावट नहीं है। पूर्णविराम। भीड़ असहज होने लगती है और फिर कैमरा छत के नीचे बैठे एक दिव्यांग बच्चे को दिखता है। पूर्णविराम। पीछे से आवाज़ आती है। अल्पविराम। हमने आपको इस बच्चे की सिर्फ 8 मिनट की गतिविधि दिखाई है। अल्पविराम। जो यह पूरी जिंदगी से देख रहा है। पूर्णविराम। और फिर कहानी इस बात के साथ ख़त्म होती है। अल्पविराम। लॉकडाउन ने हमें ज़िंदगी देखने, अल्पविराम, ताज़ी हवा में सांस लेने और कई दूसरे काम करने की आज़ादी के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। पूर्णविराम। इससे मुझे एक कहानी याद आई जो 28 अक्टूबर 2014 को देर रात शुरू हुई थी। पूर्णविराम। 8 भारतीय मछुआरे अरब सागर में दूर चले गए थे और रात को 1 बजे ईरान के अब्बास पोर्ट जा रही कार्गो बोट कोस्टक स्टार्ट माल ढोने वाला जहाज़ कोस्टा क्लोज MS बाटिस के साथ कथित रूप से हादसे का शिकार हो गए थे। पूर्णविराम। FIR के अनुसार कार्गो बोट मछुआरों को बचाने की कोशिश किए बिना ही आगे बढ़ गई। अल्पविराम। जिससे 5 मछुआरों की मौत हो गई। पूर्णविराम। शिकायत के 9 दिन बाद कराची के रहने वाले कैप्टन सैयद रफ़त और सेकंड ऑफिसर मिर्ज़ा शफीक बेग को जहाज़ तेज़ चलाने, अल्पविराम, लापरवाही से मौत और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूर्णविराम। उन्हें 20 नवंबर
2017 को जमानत मिल गई और वे दक्षिण मुंबई के रॉयल पार्क होटल में रहने लगे। पूर्णविराम पैरास्टार्ट कोई के आदेश के मुताबिक वे दक्षिण मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते थे अल्पविराम, लेकिन हर 6 महीने में वे वीज़ा की अवधि बढ़वाने के लिए 2 पुलिस वालों के साथ दिल्ली जाते थे। पूर्णविराम परिवार से बात के लिए व्हाट्सएप ही एकमात्र सहारा था। पूर्णविराम जब वैग गिरफ्तार हुआ तो उनका बेटा 5 साल का था। पूर्णविराम रफत की बेटी ने पिता के लौटने तक शादी से इनकार कर दिया अल्पविराम, जिसकी बहुत कम संभावना लग रही थी अल्पविराम, खासतौर पर जब वे ऐसे देश में फंसे थे अल्पविराम जिससे उनके संबंध अच्छे नहीं थे। पूर्णविराम हालांकि अल्पविराम सुनवाई के लिए कोर्ट जाने के अलावा वे अपना पूरा दिन होटल के कमरे में टीवी देखते हुए बिताते थे। पूर्णविराम अप्रैल 2018 में मुंबई महानगर जज ने उन्हें दोषी करार दिया। पूर्णविराम दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विनीत जैन ने कहा अल्पविराम लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी माना क्योंकि हादसे के समय वहाँ और कोई जहाज नहीं था। पूर्णविराम ऐसा संभव है कि मछुआरों की नाव वजन के कारण डूब गई हो क्योंकि उसकी क्षमता 5 लोगों की थी, पर उसमें 8 सवार थे। पूर्णविराम फिर भी वकील ने सेशन कोर्ट में उनकी अपील के बाद साबित कर दिया कि कार्गो बोट बाटिस वास्तव में मछुआरों की नाव से 9 किलोमीटर दूर थी। पूर्णविराम जो 3 मछुआरे बच गए थे अल्पविराम वे इस मामले में गवाह थे। पूर्णविराम लेकिन जब हादसा हुआ तब वे सो रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि नाव कैसे डूबी। पूर्णविराम एक मछुआरे ने पहले अपने
बयान में दावा किया था, पूर्णविराम एंड स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।